तो एक 16 साल की लड़की अपने घर में अपने माता-पिता से कहती है कि मुझे कुत्ता पालना है, मुझे कुत्ता ला कर दो। ये अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो इसके सारी ख्वाहिशें पूरे करते थे और वो फिर एक दिन बाज़ार जाते हैं और उसे छोटा-सा कुत्ता लाकर दे देते हैं। और फिर धीरे-धीरे टाइम के साथ वो कुत्ता उसके साथ घुलते-मिलते जाता है, उसके साथ रहता है और फिर वो लगभग थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन वो लड़की उस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा हरकत करती है जिसके कारण अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं और ये पूरी कहानी जानते हैं। तो ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये घटना है जम्मू की एक प्रेम कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसकी उम्र 16 साल थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। और प्रिया ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी और वो केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती थी, इसलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे और वो उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। प्रिया के पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उनकी सैलरी अच्छी खासी थी और वो सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते थे और शाम 5 बजे घर आते थे। और प्रिया की मम्मी वहीं पास के स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाया करती थी और वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती थी और लगभग शाम के 4-5 बजे घर आती थी। और प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे जाती थी और 2 बजे घर आती थी। फिर एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीलम था और नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी और वो अक्सर लड़कों से बात किया करती थी और वो ब्लू फिल्म देखने की काफ़ी शौकीन थी। तो उसने एक दिन प्रिया से पूछा, क्या तुमने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है, ना ही तो मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम उससे कहती है कि तू एक बार देखेगी, तुझे बहुत मजा आएगा। फिर प्रिया नीलम से बोलती है, ऐसी कौन सी फिल्म है? तो नीलम उसे एक वेबसाइट देती है और उसे कहती है कि इसके अंदर की वीडियोस देखना। फिर छुट्टी के बाद प्रिया अपने घर चली जाती है और रात के वक्त खाना पीना खा के अपना होमवर्क करके वो सोने के लिए अपने रूम में जाती है। तब उसे याद आता है कि नीलम ने उसे एक वेबसाइट दी थी। फिर प्रिया वो वेबसाइट खोलती है और उसके अंदर की वीडियोस देखते ही वो दंग रह जाती है और फिर प्रिया उस वीडियोस को देखने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होने लगता है और फिर वो 1 घंटे तक उस वीडियोस को देखती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है। फिर प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है कि ये तूने कैसी वेबसाइट दे दी थी, इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी वीडियोस थी। फिर नीलम उससे कहती है कि तू ये वीडियोस रोज़ देखेगी तो तुझे मज़ा आएगा। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रिया घर पहुँचती है, रात के समय खाना पीना खाती है, अपना होमवर्क करती है और अपने रूम में चली जाती है और फिर प्रिया वो वेबसाइट खोलती है और लगभग 2 घंटों तक वो वीडियोस देखती है। अब प्रिया का रोज का काम हो चुका था इस वीडियो को देखना, उसे वीडियोस देखने की आदत हो गई थी और ऐसे ही लगभग 6 महीने का टाइम गुजर जाता है। अब 6 महीने का टाइम गुजर चुका था और वो जो कुत्ता था वो अब बड़ा हो गया था। फिर एक दिन रात के समय प्रिया अपने कमरे में लेटकर वो वीडियोस देख रही थी, तब उसे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होने लगी और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वो अपने कुत्ते के पास जाती है और उसे पकड़ के अपने रूम में ले आती है और फिर वो कुत्ते के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है और उसके साथ ही वो सब गलत हरकत करना शुरू कर देती है और फिर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो फिर स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि तू मुझे एक किसी लड़के से दोस्ती करवा, मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है। और फिर नीलम अपने फ़ोन से विकास का नंबर निकालती है और उसे दे देती है और उसे कहती है कि तू इसे मेरा नाम बता देना। और उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर छुट्टी होता है, प्रिया अपने घर जाती है और रात के समय खाना पीना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है और लगभग 11 बजे के करीब प्रिया उस नंबर पे कॉल करती है। तब उधर से विकास नाम का लड़का कॉल उठाता है और वो बोलता है कौन? तब प्रिया बोलती है कि मुझे आपका नंबर नीलम ने दिया है। तब विकास समझ जाता है कि उसको उससे दोस्ती करनी है और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और बात बात में ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इन दोनों के बीच डेली बात होने लगता है और ये घंटों घंटों तक एक दूसरे से बात किया करते हैं और ऐसे ही 1 महीने का समय गुजर जाता है। फिर एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। तब प्रिया खुश हो जाती है क्योंकि वो तो कब से रेडी थी और उससे कहती है कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं आपको कॉल करूंगी
दूंगी, आप मेरे घर आ जाना। फिर एक दिन प्रिया के पिता ड्यूटी चले जाते हैं और उसकी मम्मी स्कूल चली जाती है और उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है और वो घर पे ही रहती है। और फिर प्रिया विकास को कॉल करती है और उससे अपने घर बुलाती है और लगभग 1 घंटे के अंदर विकास उसके घर पहुंच जाता है। फिर प्रिया उसे नाश्ता पानी करवाती है और फिर उसके बाद विकास प्रिया के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और प्रिया इसका विरोध नहीं करती है क्योंकि वो तो कब से रेडी थी। और फिर ये दोनों प्रिया के कमरे में चले जाते हैं और फिर विकास प्रिया के एक एक कपड़े उतारने लगता है और फिर वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं लगभग 1 घंटे तक। और फिर ऐसे ही जब भी प्रिया को मौका मिलता था वो विकास को अपने घर बुलाती थी और फिर दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाया करते थे। फिर 1-2 महीने बाद प्रिया के पड़ोसियों को शक होने लगता है कि जब प्रिया के माता पिता घर पे नहीं होते हैं तो एक लड़का उनके घर पे आता है और घंटों घंटों तक वहाँ पे रुक के जाता है। तब वो उसके माता पिता को ये सारी बातें बताते हैं। तब उसके माता पिता को ये सब बातों पे यकीन नहीं होता है और वो कहते हैं कि जब हम अपनी आँख से देखेंगे तब यकीन करेंगे। फिर एक दिन प्रिया के माता पिता एक प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग घर से ड्यूटी के लिए निकलेंगे पर ड्यूटी ना जाके अपने पड़ोसी के घर रुक जाएंगे। फिर एक दिन वो लोग रेडी होते हैं और घर से अपने अपने ड्यूटी के लिए निकलते हैं पर ड्यूटी ना जाके एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। और लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर आता है और उसे आते प्रिया के माता पिता देख लेते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विकास प्रिया के घर जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो वो दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनने लगते हैं और प्रिया विकास को कहीं छिपा देती है और वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसके माता पिता खड़े होते हैं। तब प्रिया उनसे कहती है कि आप लोग तो ड्यूटी गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब प्रिया के पापा उसे गुस्से में एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तूने तो मेरी नाक कटवा दी, तू मेरे पीठ पीछे क्या करती है मुझे सब पता है। फिर विकास मौका देखते प्रिया के घर से भाग जाता है और प्रिया अपने माता पिता के सामने हाथ पैर जोड़ती है और उनसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर प्रिया के माता पिता उसे समझाकर उसे माफ़ कर देते हैं। फिर प्रिया डायरेक्ट अपने स्कूल जाती, पढ़ती और फिर अपने घर आ जाती और ऐसे ही लगभग 2-4 महीने का समय गुजर जाता है। और फिर एक दिन प्रिया विकास को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, मगर आप जब उधर से आना तो मार्केट से एक धारदार चाकू लेते आना। और प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। फिर विकास मार्केट जाता है और वहां से एक धारदार चाकू खरीद कर ले आता है। फिर लगभग रात के 12 बजे के करीब विकास प्रिया के घर पहुंचता है। फिर प्रिया उससे कहती है कि मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवाई मिला दी है, वो सो रहे हैं, वो उठ नहीं पाएंगे, तुम 1 घंटे के अंदर अपना काम करके निकल जाओ। विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में जाता है और उनकी निर्मल तरीके से हत्या कर देता है, उस पूरे कमरे में लहूलुहान कर देता है। और फिर वो प्रिया के पास जाता है और उससे कहता है मैंने काम तमाम कर दिया। और फिर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और लगभग 4 बजे के करीब विकास वहाँ से चला जाता है और फिर 6 बजे के करीब प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। प्रिया के चिल्लाते ही उसके आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिया से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। फिर प्रिया पहले से ही एक कहानी बनाई हुई थी, वो उन लोग से कहती है कि रात में घर में चोर घुसा था और वो चोरी करने के बाद मेरे माता पिता की निर्मल तरीके से हत्या करके चला गया और मैं अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन प्रिया के पड़ोसियों को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और फिर पुलिस थोड़ी ही देर बाद मौका पर पहुंच जाती है और वो उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हीं में से कुछ लोग बताते हैं जब प्रिया के माता पिता घर पे नहीं होते थे तब एक लड़का उनके घर पे आता था और घंटों घंटों तक रुक कर जाता था और वो कहते हैं कि हो ना हो मुझे तो लगता है कि ये सब काम प्रिया ने ही किया है। फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछती है तो प्रिया पुलिस को भी वही कहानी सुनाती है कि रात में घर में चोर घुसा था और वो चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस के पल्ले ये बात नहीं पड़ती है कि जब घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो चोर घर के अंदर कैसे घुस सकते हैं। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और प्रिया की कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है
तब उनको एक नंबर पे शक होता है, जो कि वो नंबर विकास का था। और फिर पुलिस विकास और प्रिया को कस्टडी में ले लेती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। स्टार्टिंग में तो हर क्रिमिनल की तरह विकास भी अपना मुंह नहीं खोलता है। फिर पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है, तब वो टूट जाता है और वो सारी बात पुलिस को बता देता है। फिर प्रिया भी कहती है कि मैं विकास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों के प्यार के बीच मेरे माता पिता आ रहे थे और जब तक वो होते मैं विकास से नहीं मिल पाती, इसलिए हमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। तो आप खुद सोचो, एक सगी बेटी ही अपने माता पिता की निर्मल तरीके से कैसे हत्या कर सकती है। बस अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने माता पिता की निर्मल तरीके से हत्या कर दी। तो आप सभी को इससे सीख लेनी चाहिए और अपने बच्चों पे खास कर ध्यान देना चाहिए। उनके दोस्त कैसे हैं, वो फ़ोन में कैसी साइट देख रही है, वो किससे बात कर रही है, ये सारी चीज़ें पर ध्यान दे, क्योंकि आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।